दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहा था। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि आखिर ये बूढ़ा आदमी उस लड़की को घसीटते हुए क्यों ले जा रहा है, इसके लिए हम कुछ दिन पीछे चलते हैं और हम देखते हैं तीन दोस्तों का एक ग्रुप किसी अमीर घर में चोरी करने घुसते हैं। वहां पिंकी नाम की लड़की कहती है कि दोस्तों, लगता है इस घर में बहुत सारा कैश मिलने वाला है। लेकिन रोहन कहता है, नहीं, कोई कैश नहीं, हमें सिर्फ यहां कीमती सामान चुराना है ताकि पकड़े जाने पर कम से कम सजा मिले। फिर रोहन और उसका दोस्त मुन्ना घड़ी, लैपटॉप, हेडफोन और कई सारे सामान चुराते हैं। पिंकी ज्वेलरी, सैंडल और कपड़े चुराती है। अब चोरी करने के बाद रोहन इस घर की खिड़कियां तोड़ देता है, जिससे उस घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। रोहन ने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस को लगे कि चोर खिड़की तोड़ के अंदर घुसे थे। पर देखा जाए तो रोहन के पास उस घर की डुप्लीकेट चाबी थी। अब ये लोग चोरी करके अपने घर की ओर आते हैं तो आपस में बातें करते हैं। मुन्ना का कहना था कि इस शहर के सारे अमीर लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, जिससे हमारा काम भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम एक ऐसी चोरी करें जिससे हम दूसरे शहर में जाकर अच्छे से गुजारा कर सके। जिस पर पिंकी भी अग्री कर लेती है, क्योंकि उसे भी इस शहर को छोड़कर जाना था। वही रोहन शहर छोड़कर जाना तो चाहता था, पर अपने पिता के साथ भी रहना चाहता था। अब घर जाकर रोहन वो डुप्लीकेट चाबी अपने पिताजी के ऑफिस में रख देता है। दरअसल दोस्तों, रोहन के पिताजी सिक्योरिटी विभाग में काम करते थे और उनके पास अपने एरिया के सभी क्लाइंट के घरों की चाबियां रहती थी। और रोहन इसी का गलत फायदा उठाकर अपने दोस्तों के साथ लोगों के घर चोरियां किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम मुन्ना को देखते हैं। वो जग्गा को चुराया हुआ सामान बेच रहा था, पर जग्गा उसे चुराए हुए सामान की कीमत कम देता है। तभी मुन्ना उसे कहता है, अरे जग्गा, तू इतने कम पैसे क्यों देता है? तुझे पता है ना चोरी करने में कितनी मेहनत लगती है। वही जग्गा कहता, अरे यार, तुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो तू कैश चुराया करना। उसके बाद जग्गा मुन्ना को एक इंफॉर्मेशन देता है जहां पर ढेर सारा कैश पैसा था। मुन्ना वहां से आकर यह इंफॉर्मेशन रोहन और पिंकी को भी बताता है कि एक बुड्ढा है जिसका नाम साकाल है। साकाल अपने घर में अकेला ही रहता है। वो एक सोल्जर था। एक लड़ाई में उसकी दोनों आंखें चली गई, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक साल पहले ही उसकी बेटी का एक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। पर जिस लड़की ने उसे ठोका था, उसके मां बाप ने साकाल को करोड़ों रुपए दिए थे मुआवजे के रूप में। और ऊपर से साकाल के घर की भी सिक्योरिटी सिस्टम रोहन के पिताजी के विभाग का ही है, जिससे रोहन को चाबी आसानी से मिल जाएगी और हम उस पैसे को भी आसानी से चुरा लेंगे। पर रोहन ये चोरी करने से मना करता है, क्योंकि वो कैश नहीं चुराता था और ऊपर से वो आदमी अंधा और बुढ़ा था। इसलिए रोहन चोरी करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रोहन घर पर होता है तो पिंकी उसे मैसेज करती है कि प्लीज मेरे लिए ये लास्ट और आखिरी चोरी कर लो। उसके बाद हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मैं अपनी बहन गुड्डी को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। पिंकी अपनी माँ और छोटी बहन गुड्डी के साथ रहती थी। पिंकी की माँ को गंदे नशे की लत लग गई थी, जिससे परिवार की जिम्मेदारी पिंकी के ऊपर था। तभी रोहन पिंकी को मैसेज करके कहता है, ठीक है, मैं चोरी करने के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, वो तीनों अगले दिन गाड़ी लेकर साकाल के घर के पास पहुंच गए। मुन्ना वहां की छानबीन करके पिंकी और रोहन को आकर बताता है कि यहां के आसपास के सभी घर खाली है और वो बूढ़ा बिल्कुल अकेला रहता है, जिससे हमें चोरी करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम उसे बेहोश करेंगे और सारा माल लूटकर ये शहर छोड़ देंगे। तभी उनके गाड़ी के पास एक कुत्ता आता है और वो जोर जोर से इन लोगों के ऊपर भौंक रहा था। वो कुत्ता साकाल का था, पर साकाल को नहीं पता था कि वो किसके ऊपर भौंक रहा है। तो साकाल उसे सीटी बजाकर बुला लेता है। अब पिंकी, रोहन, मुन्ना रात होने का इंतजार करते हैं और जब उन्हें लगता है कि बुढ़ा सो गया है तो वो लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो कुत्ते को बिस्किट में मिलाकर बेहोशी की गोली खिला देते हैं। उसके बाद वो लोग मैन दरवाजे पर जाते हैं,
पर वह दरवाजे में 4 लॉक लगे हुए थे और रोहन के पास एक ही चाबी थी दोस्तों। ये तो जायज था, साकाल के पास इतना पैसा था तो सिक्योरिटी के भरोसे नहीं बैठ सकता था। अब ये तीनों घर में घुसने का रास्ता ढूंढते हैं, पर इन्हें रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा था। तभी पिंकी फैसला करती है कि वो खिड़की तोड़कर अंदर जाएगी और सिक्योरिटी अलार्म बजने से पहले ही उसे बंद कर देगी, ताकि पुलिस को पता ना लगे कि इस घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब पिंकी रोहन से एक रिमोट लेकर किसी तरह खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है और उस रिमोट से अलार्म बजने से पहले ही बंद कर देती है। उसके बाद पिंकी अंदर से दरवाजा खोल के रोहन और मुन्ना को भी अंदर बुला लेती है। अब वो तीनों अपने अपने जूते उतार देते हैं ताकि बुढ़े को कोई भी खटपट की आवाज सुनाई ना दे, और अब वो लोग घर में पैसा ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते मुन्ना साकाल के कमरे में पहुंच जाता है। वहां टीवी चालू रहता है और साकाल सो रहा था। हम देखते हैं कि साकाल ने अपने बेड के नीचे एक बंदूक रखा हुआ था, शायद अपनी सेफ्टी के लिए। इतने में जैसे ही मुन्ना गैस की बोतल उस कमरे में रखने वाला था, तभी साकाल उठ जाता है। मुन्ना चुपचाप एक जगह पर बर्फ की तरह जम जाता है। साकाल तो अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो आवाज सुनकर ही पता लगा सकता था। साकाल टीवी बंद करके फिर सो जाता है। अब मुन्ना धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वहां से निकल जाता है और नीचे आकर पिंकी और रोहन से कहता, मैंने बुढ़े के कमरे में गैस छोड़ दिया है और अब वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। तभी उन्हें एक बंद कमरा दिखता है। उन्हें लगा कि शायद बुढ़े ने सारा पैसा इसी कमरे में छुपा कर रखा होगा। फिर मुन्ना उसे एक औजार से खोलता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। तब मुन्ना एक बंदूक निकालता है, जिसे देखकर रोहन कहता है, तुम यहां बंदूक क्यों लाए हो? तुम्हें पता है अगर चोरी करते समय हमारे पास बंदूक होगा तो बुढ़ा हम पर भी कानूनन गोली चला सकता है। लेकिन मुन्ना कहता है कि बुढ़ा एक सोल्जर है और मैं इसे हमारी सेफ्टी के लिए लाया हूं, ताकि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये बंदूक हमारे काम आ सके। पर रोहन अब इस चोरी में इनका साथ देने से मना कर देता है और वहां से चला गया। तब मुन्ना जल्दी से गोली चलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। बंदूक की आवाज सुनकर साकाल नीचे आ गया और पूछता है, कौन है? तब मुन्ना अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, मैं यहां शराब के नशे में गलती से घुस गया था, पर अब मैं यहां से जा रहा हूं। इतने में साकाल के पैरों के नीचे टूटी हुई कुंडी पड़ जाती है, जिससे साकाल को लगता है कि ये एक चोर है और वो उसके तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच मुन्ना उसे रोकने के लिए एक दो गोली साकाल के अगल बगल चला देता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन साकाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुन्ना को पकड़कर उसका बंदूक छीनकर गला दबा देता है। साकाल एक सोल्जर था, उसके अंदर ताकत बहुत थी, इसलिए गला दबाने के बाद मुन्ना हिल भी नहीं पा रहा था और वो साकाल से अपनी जान की भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन साकाल उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन है? मुन्ना कहता कि मैंने कहा ना कि मैं अकेला ही हूं और भूलकर यहां आया हूं। पर साकाल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे गोली मार देता है, जिससे मुन्ना वहीं मर जाता है। यह देखकर पिंकी बहुत डर गई और वो एक कबाड़ में जाकर छिप जाती है। उसे मुन्ना के मरने का बहुत अफसोस हो रहा था। वही रोहन बाहर खड़ा था, लेकिन जब उसने इतनी सारी गोलियों की आवाज सुनी तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो धीरे धीरे अंदर आ ही रहा था कि तभी साकाल उसके सामने से आने लगा। अचानक रोहन उससे टकराने ही वाला था कि लेकिन वो दीवार से चिपक कर बच जाता है। अब साकाल मैन दरवाजे पर ताला लगा देता है और खिड़की के ऊपर लकड़ी ठोककर बंद कर देता है, ताकि मुन्ना के साथ कोई और भी होगा तो वो बाहर नहीं जा सके। उसके बाद साकाल उसी कबर्ड के अंदर जाता है जहां पिंकी छुपी हुई थी। वही उसकी तिजोरी थी। साकाल तिजोरी का लॉक खोलकर अपने पैसे चेक करता है तो उसके पैसे बिल्कुल सेफ थे, जिससे साकाल चैन की सांस लेता है और तिजोरी बंद करके वहां से चला जाता है। पिंकी ने ध्यान से उस तिजोरी का पिन कोड याद कर लिया था। तभी वो रोहन को मैसेज करके बताती है कि उस बुढ़े ने मुन्ना को मार दिया है और मैं उसके बगल के कबर्ड में छुपी हुई हूं। तो रोहन कहता है, मैं भी घर के अंदर ही हूं, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। और थोड़ी ही देर में रोहन पिंकी के पास पहुंचता है तो उसे कहता है कि यहां बहुत कुछ हो गया है, हमें अब तुरंत पुलिस को खबर कर देनी चाहिए।
लेकिन पिंकी रोहन को चुप कराते हुए तिजोरी की तरफ बढ़ती है और पिन कोड डालकर उस तिजोरी के अंदर से सारे पैसे निकाल लेती है। रोहन कहता है, ये तो उम्मीद से ज्यादा ही पैसा निकल गया, लेकिन अब हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। ऊपर के सभी रास्ते बंद हो गए थे, तो दोनों बेसमेंट में जाकर वहां से निकलने का सोचते हैं। और जैसे ही ये लोग बेसमेंट में जाने के लिए आगे बढ़े, तभी साकाल वहां आ जाता है। दोनों उसे देखकर खामोश हो जाते हैं। साकाल मुन्ना की लाश को खींच कर ले जाने वाला ही था कि तभी रोहन के पैरों के चलने की आवाज उसे सुनाई देता है। तो साकाल तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों की तरफ कर देता है। पिंकी और रोहन डर जाते हैं, लेकिन तभी मुन्ना का फोन बजता है। साकाल तुरंत वहां फायरिंग करता है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो फोन है, तो वो फिर से मुन्ना की लाश लेकर जाने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर पिंकी और रोहन बेसमेंट में चले गए। अब साकाल जैसे ही लाश को एक कमरे में रख के बाहर आया, तभी उसे जूते की गंध आई और उसे जूता मिल गया, जिससे साकाल का शक यकीन में बदल गया कि मुन्ना के साथ और लोग भी थे। तो वो जल्दी जल्दी किसी तरह अपने तिजोरी के पास गया। उसने जब तिजोरी खोलकर चेक किया तो पैसे चोरी हो गए थे, जिससे साकाल को बहुत अफसोस हुआ। इधर पिंकी और रोहन बेसमेंट में बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वहां साकाल ने एक लड़की को बांध कर रखा था। उस लड़की के मुंह पर पट्टी लगा हुआ था। वो लड़की उनसे मदद मांगती है, लेकिन रोहन पिंकी से कहता है कि हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। तभी वो लड़की उन्हें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देती है, जिससे पिंकी और रोहन को पता चलता है कि इसका नाम मेनिका है और ये वही लड़की है जिसने साकाल की बेटी का एक्सीडेंट किया था। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर साकाल ने मेनिका को कैद करके क्यों रखा है। इसके मां बाप ने तो साकाल को करोड़ों रुपए भी तो दिए थे। ये जानकर पिंकी और रोहन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेनिका उन्हें इशारे में एक तिजोरी बताती है, जिसमें एक चाबी का गुच्छा रखा हुआ था। पिंकी और रोहन उस तिजोरी को उसी पिन कोड द्वारा खोलते हैं जिस तिजोरी में पैसे रखे थे। अब वो तिजोरी खुल जाती है और वो चाबी निकालकर मेनिका के रस्सी से बंधी हुई हथकड़ी को खोल देते हैं। तभी साकाल को पता चल जाता है कि वो दो चोर बेसमेंट में है, क्योंकि मेनिका के रस्सी से एक घंटी लगी हुई थी, जिससे रस्सी खुलते ही वो घंटी हिलकर बज जाती है। इसे साकाल को पता चल जाता है कि वो दोनों चोर बेसमेंट में है। उधर पिंकी और रोहन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जो सीधा साकाल के कुत्ते के घर के पास निकलता था। उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। रोहन उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो ताला नहीं खुलता। पिंकी रोहन से कहती है, हमने चाबी का गुच्छा जो अभी तिजोरी से निकाला था, उसमें से चाबी लगाकर चेक करो, शायद ताला खुल जाए। रोहन ने वैसा ही किया। तभी उसमें से एक चाबी लग गया और दरवाजा खोलते ही सामने साकाल खड़ा था। तभी उसने अंधाधुंध 2-3 गोलियां चलाई और एक गोली रोहन के कान को छू कर निकल गई और एक गोली मेनिका को लग जाती है, जिससे मेनिका जगह पर ही मर जाती है। पर रोहन और पिंकी अपनी जान बचाकर एक जगह छिप जाते हैं। तभी साकाल को मेनिका की लाश मिलती है, तो उसे बहुत दुख होता है, जिससे चीखने चिल्लाने लगता है। ये देखकर पिंकी और रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साकाल को मेनिका से इतनी हमदर्दी क्यों है। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो वो मेनिका को कैद करके क्यों रखा था। खैर, पिंकी और रोहन डिसाइड करते हैं कि वो अब ऊपर जाकर उस गुच्छे वाली चाबी से मेन दरवाजे को खोलेंगे। लेकिन इतने में ही साकाल बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है और उस बेसमेंट से बाहर जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा देता है। अब पूरे बेसमेंट में अंधेरा था। रोहन और पिंकी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर साकाल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पहले से ही अंधा था और उसके लिए हमेशा अंधेरा ही था। उसके बाद साकाल अंधेरे में फिर से 2-3 गोली चलाता है, जिससे पिंकी और रोहन इधर उधर भागने लगे और यहां वहां हो जाते हैं। साकाल अंधा तो था ही, इसलिए उसे अंधेरे में चलने का एक्सपीरियंस था और बेसमेंट में आसानी से सरवाइव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ
पिंकी और रोहन को बहुत परेशानी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंधे हो गए हैं। तभी एक समय पिंकी साकाल से टकराने ही वाली थी कि अचानक रोहन पिंकी को आवाज लगाता है, जिससे साकाल का ध्यान भटक जाता है और अंधेरे में गोली चला देता है। पिंकी तो बच जाती है, पर साकाल रोहन का पीछा करने लगता है, जब तक रोहन समझ पाता कि साकाल कहां से गोली चलाएगा और कहां से आएगा कि इतने में साकाल उसे पकड़कर उस पर गोली चलाता है। पर बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों हाथों से साकाल रोहन का गला दबाता है। पर रोहन बड़ी हिम्मत करके अपने पैरों से ताकत लगाकर साकाल के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का स्टैंड गिरा देता है। अब रोहन और पिंकी आवाज देते हुए पास आते हैं और उस बेसमेंट से बाहर निकलकर दरवाजे में रॉड फंसा देते हैं ताकि साकाल वहां से निकल ना सके। लेकिन तभी साकाल का कुत्ता वहां आ जाता है। उसे दिए हुए बेहोशी की दवा का असर अब खत्म हो चुका था, जिसे देखकर रोहन पिंकी को गुच्छे वाली चाबी देकर कहता है, तुम जाकर मेन दरवाजा खोलो, तब तक मैं इस कुत्ते को संभालता हूं। और पिंकी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने में लग जाती है। पर पिंकी को उस दरवाजे की चाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी साकाल बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिससे रोहन डर जाता है और पिंकी को लेकर ऊपर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। वो दरवाजे पर एक अलमारी लगा देता है ताकि साकाल अंदर ना आ सके। अब साकाल बेसमेंट से निकलकर अपने कमरे में जाता है। वहां से वो अपना बंदूक लेकर ऊपर जाता है और दरवाजे के ऊपर गोली चलाता है। रोहन को पता था कि अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी रोहन पिंकी को बचाने का फैसला करता है और उसे एक एयरवेंट के अंदर घुसा देता है ताकि वो बच जाए और खुद साकाल का मुकाबला करने का फैसला करता है। जिसके बाद साकाल जोर से झटका मारता है और उसका कुत्ता अंदर घुसकर रोहन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे रोहन खिड़की तोड़कर बाहर गिर जाता है। उसके बाद वो कुत्ता पिंकी का पीछा करते हुए एयरवेंट में घुस गया और उससे बचने के लिए पिंकी जल्दी जल्दी में नीचे जा गिरती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन खिड़की तोड़कर नीचे वाले घर में गिरता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है कि तभी साकाल उस पर गोली चलाता है, लेकिन रोहन उससे बचने के लिए एक कमरे में छुपता है जहां साकाल ने मुन्ना की लाश को छिपाया था। अब किसी तरह साकाल वहां भी पहुंच जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। साकाल एक सोल्जर था, इसलिए वो रोहन पर भारी पड़ रहा था। वो रोहन का पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है। उसके बाद साकाल एक बड़ी कट्टर कैंची लेकर रोहन को मार देता है। दूसरी तरफ पिंकी एयरवेंट से किसी तरह आगे बढ़ते हुए एंड तक पहुंच जाती है। अब उसके पास दो रास्ता था, एक घर के अंदर वापस जाने का और दूसरा एक जाली हटाकर बाहर निकलने का। तो पिंकी उस जाली पर लात मार मार के खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी सी आवाज सुनकर साकाल को पता चल जाता है कि पिंकी एयरवेंट में है और वो उसे पकड़कर घर में खींच लेता है। उसके बाद उसे मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद जब पिंकी को होश आता है तो वो अपने आप को मेनिका की जगह पर पाती है। साकाल ने उसे भी कैद कर लिया था और बताता है कि तुम्हें मालूम है मेनिका मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मुझे पैसे नहीं, बस अपनी बेटी चाहिए थी। पहले मेनिका ने मेरी बेटी को मारा था तो मैं उससे अपनी बेटी चाहता था, लेकिन तुम लोगों की वजह से वो मारी गई, इसलिए अब तुम मुझे मेरी बेटी वापस दोगी। साकाल ने ना तो मेनिका के साथ कुछ गलत किया था और ना पिंकी के साथ। वो एक इंजेक्शन की मदद से पिंकी को प्रेग्नेंट करने वाला था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन जिंदा था। साकाल ने जिस कट्टर कैंची से रोहन को मारा था, दरअसल वो कैंची मुन्ना की लाश को लगा था। अब साकाल पिंकी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि रोहन उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे नीचे गिरा देता है और पिंकी को वहां से छुड़ाकर वो दोनों पैसे लेकर ऊपर जाते हैं। अब वो फिर से उस गुच्छे वाली चाबी से मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है कि साकाल पीछे से रोहन को गोली मार देता है, जिससे रोहन वहीं मर जाता है। पर पिंकी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी साकाल अपना कुत्ता उसके पीछे लगा देता है। पिंकी उससे बचने के लिए भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन इस बीच उसका पैसे वाला बैग बाहर गिर जाता है और वो कुत्ता पिंकी का बाहर इंतजार कर रहा था।
पिंकी किसी तरह उसे लालच देकर गाड़ी के डिक्की में बुलाकर बंद कर देती है, पर वो कुत्ता सीट हटाकर गाड़ी के अंदर घुसता है। लेकिन आखिरी वक्त पर पिंकी उसके गले में सीट बेल्ट फंसाकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है, और जैसे ही वो पैसे का बैग उठाती है कि पीछे से साकाल उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। तो दोस्तों, ये वही दृश्य है जो हमने शुरुआत में देखा था, और वो लड़की पिंकी ही थी। साकाल उसे फिर घर में ले जाता है। उसका मंसूबा अभी भी वही था कि वो पिंकी को अपने बच्चे की मां बनाए। तभी पिंकी को अचानक होश आता है। उसके सामने रोहन की लाश पड़ी हुई थी। अब रोहन का रिमोट लेकर पिंकी घर का अलार्म बजा देती है, ताकि पुलिस को पता चल जाए कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अलार्म बजने से साकाल को अपने आसपास कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर पिंकी उसे लोहे के रॉड से मारती है। साकाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अंधाधुन यहां वहां गोली चला रहा था। लेकिन पिंकी उसे मारते मारते बेसमेंट में ढकेल देती है। उसके बाद वो पैसे लेकर वहां से भाग जाती है, और पिंकी के जाते ही साकाल के घर पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अब कुछ दिन बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि साकाल के घर में 2 चोर घुसे थे। एक का नाम मुन्ना था और दूसरे का नाम रोहन था, और साकाल ने उनसे डट के मुकाबला किया, जिसमें साकाल घायल हो गया और वो दोनों चोरों की मौत हो गई। ये जानकर पिंकी बहुत हैरानी में थी कि साकाल ने पुलिस को ना तो मेरे और मेनिका के बारे में बताया और ना ही कुछ भी पैसे के बारे में। खैर, पिंकी के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो अपनी बहन गुड्डी को लेकर किसी भी कंट्री या शहर में एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल शुद्ध कहानी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।